एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो बेहद आलसी और गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ और दूध का घड़ा लेकर घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया और उसने सोचा, सुबह तक दूध से दही बन जाएगा। मैं दही को मथकर उससे मक्खन बना लूंगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूंगा, फिर घी को बाजार में जाकर उसे बेच दूंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा। उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे मुर्गी पैदा होंगे। फिर उसने सोचा, शहर के सभी लोग मुझसे मुर्गियां खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर वह कोई शरारत करेगा तो मैं उसे डंडे से मारूंगा। यह सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल में पड़ा डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया। इससे सारा दूध जमीन पर फैल गया। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। निष्कर्ष, सपने देखिए दोस्तों, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रामू और श्यामू दो मछुआरे थे। दोनों झील में मछली पकड़ते थे। एक दिन श्यामू को बड़ी बड़ी मछलियां मिली, जिसे बेचकर उसने बहुत मुनाफा कमाया। ये देखकर रामू ने भी अगले दिन बड़ी मछलियां पकड़ने का सोचा और झील में चला गया। उसके जाल में केवल छोटी मछलियां ही फंस रही थीं, जिससे वो परेशान हो जाता है और उन छोटी मछलियों को वापस से पानी में छोड़ता जाता है। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन उसे बड़ी मछलियां नहीं मिलती। जब वो हताश होकर वापस घर जा रहा होता है, तभी वो श्यामू को बहुत सारा पैसा गिनते हुए देखता है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने इतना पैसा कैसे कमाया? जरूर तुमने बड़ी मछलियां बेची होगी। श्यामू कहता है, नहीं भाई, मैंने ये पैसा बड़ी मछलियों को बेचकर नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई छोटी मछलियों को पकड़कर कमाया है। रामू आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने वो सारी छोटी मछलियां नहीं छोड़ी होती तो उसने भी बहुत पैसा कमाया होता। निष्कर्ष, लोग अक्सर बड़े मौकों की तलाश में छोटे मौकों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हीं छोटे मौकों को कोई भुनाकर उनसे आगे चला जाता है। अगर जिंदगी में है मौकों को भुनाना